मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश राज्य को लूट लूट के बर्बाद किया जा रहा है। लुटा लुटा के, लूट लूट के, लुटा लुटा के। माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, सारे घोटाले किसके समय के हैं? मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश किसने बनाया? शिवराज सिंह चौहान ने। उनको संरक्षण किसने दिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। हर जगह संघ के लोगों को एकोमोडेट किया गया है। ऐसा कोई पद नहीं, राज्यपालों की कुर्सियां हों, कुलपतियों की कुर्सियां हों, सब जगह लुटिया डुबोने के लिए संघ के लोग बैठे और हर जगह उंगली उठ रही है। मरीज मर जाए, मतलब मध्य प्रदेश का सत्यानाश हो जाए, होने दो, लेकिन आदमी वो चाहिए जो मोहन की तान पे नाचे, बांसुरी बजे मोहन की, उस पे नाचे। संघ मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन दोनों में क्या कुछ होने वाला है, इसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को 2 वर्ष का से कुछ ज्यादा का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं और अभ्युदय की बात कर रहे हैं कि अभ्युदय मध्य प्रदेश। लेकिन जो ये संगठन और सत्ता में अपना हिस्सा चाहने वाले जो लोग हैं, उनका अभ्युदय कब होगा, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। और उसमें एक और है कि राज्य में जो कुछ चल रहा है, खींच और तान है, जबरदस्त कहीं मतभेद हैं, और मतभेद होते हैं लेकिन ज्यादा मतभेद है, और निकलता ये भी है कि चेक और बैलेंस जो है वो चेक और बैलेंस नहीं है। और कहीं अभी हाल ही में जो कुछ हुआ संगठन में, कि संगठन के जो महामंत्री रहे उन्हें हटाया गया, हितनंदन शर्मा को, बहुत सारी बातें हो रही कि कौन आएगा, क्यों हटाया गया। और कहीं यह भी निकला है कि जो मोहन यादव जिनके कृपा पात्र हैं, मोदी और शाह की तो पर्ची आई थी, खोली थी उन्होंने, वही चाहते ही ये थे। लेकिन संगठन में जो संघ से जुड़े लोग हैं कि कैसे सारे मोहरे सेट करना, उसमें आता है कि सुरेश सोनी का नाम भी आता है कि उनकी बड़ी कृपा होती है। और अभी जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर वो यही निकला कि पीछे कहीं वे भी हैं। खैर है, वो अपना उनका घर है, जैसा वो जहां सजाना चाहे, संवारना चाहे, इसको इधर रखें, उसको उधर भेजें, जो कुछ है वो तो होता ही होता है। लेकिन कुल मिलाकर चर्चाएं बहुत सारी हैं। और जो अभ्युदय की बात है कि जो सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी के अभिलाषी हैं, उनका कब अभ्युदय होगा, मध्य प्रदेश का तो नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। आज इन्हीं सब पर चर्चा के लिए चलेंगे। जो हमारी ये चर्चा होती है, खास मेहमान जोड़ता हूं पहले अरुण दीक्षित जी को। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। और सत्ता के गलियारे हो, खासकर जो जुड़े हुए लोग हैं सीधे सत्ता से, जो संगठन है, इन दोनों के बीच में बार बार ये होता है कि सुरेश सोनी आखिर कब तक मोहन यादव को बचाएंगे, इस तरह का ध्वनित है। तो पहले इस पे प्रतिक्रिया कि सुरेश सोनी कब तक, क्योंकि अभी हाल ही में जब हितनंदन शर्मा की विदाई हुई थी तो उसमें भी निकल कर आए थे, सुरेश सोनी जी चाह रहे थे कि मोहन यादव को डिस्टर्ब ना किया जाए। और मैंने जो कहा अभ्युदय मध्य प्रदेश, कहां है अभ्युदय? ना तो जनता महसूस कर रही है और बाकी सत्ता संगठन तो हाल है ही है। तो शुरुआत यहीं से अरुण जी। संजीव जी, आप सुरेश सोनी को हटाइए, समग्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लाइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अभी पिछले सप्ताह बंबई में उनके 100 वर्ष के उसमें कार्यक्रम जो हुआ, उसमें जो बातें कही हैं और जो सबके सामने आई, और जिस तरह के लोग उनके कार्यक्रमों में आए, उससे जो सवाल उठे हैं और जो चीजें समझ में आ रही हैं, जो ध्वनित हो रहा है, जो प्रमाणित हो रहा है, वो अब ये बता रहा है कि मोहन भागवत की अगुवाई वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी के आगे सरेंडर कर दिया है। पहले उन्होंने कुछ बातें की थी, अब आपको एक एक बात बताते हैं, फिर खितानंद पर बात करेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं और नरेंद्र मोदी एक ही धर्म से चलते हैं, मतलब वो एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। अभी बंबई में उन्होंने क्या कहा? बंबई में उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, हम अलग हैं। लेकिन संघ के कुछ लोग बीजेपी में हैं, कितने भले हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं। मोहन भागवत तो पानी से पप्पा कहते हैं, कुछ जानते ही नहीं है। मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है, और
जाने कितने राज्यों में राज्यपाल हैं, कितने तो केंद्र में मंत्री हैं, सबको जो है पद संचलन में लाठी लिए सबने देखा है। और उसके बाद बड़ी बेशर्मी से संघ प्रमुख ये कहते हैं कि बीजेपी का और संघ का कोई लेना देना नहीं है, और के साथ ही कह देते हैं नहीं कुछ लोग हैं। तो अब जो हालत है, संघ मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि अब इधर रहें कि इधर रहें। उन्हें दिख रहा है कि हिंदू एजेंडा जो उनका है उसको, उस पर अमल तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई की बीजेपी संघ को कैसे अपमानित कर रही है और कैसे खत्म कर रही है, ये भी दिख रहा है। तो कभी इधर कूदते हैं तो कभी इधर कूदते हैं। अन्यथा आप एक बात बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सर्वोपरि है, उसके सामने जो कुछ हो रहा है उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भाई कहां से कहां तक पहुंचाया संघ ने। और आप जब कह रहे हैं सुरेश सोनी मदद कर रहे हैं, तो सुरेश सोनी उसी संघ में है जिसके मुखिया मोहन भागवत हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जब ये तय कर लिया है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, उसके बाद संघ का कोई रोल नहीं है। उन्होंने भजन लाल शर्मा, उन्होंने मोहन यादव, उन्होंने विष्णुदेव साहब, पुष्कर धामी, नायब सैनी, ऐसे तमाम नाम हैं जो भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें वही मुख्यमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी की पसंद के थे। संघ की पसंद का कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो हो रहा है। खेल यहां यह है कि संघ का स्वयंसेवक अपने संस्कारों के अनुरूप कुछ नकेल कसने की कोशिश कर रहा था, कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों में अभ्युदय मध्य प्रदेश के नाम पे मध्य प्रदेश में क्या क्या नहीं हुआ है। सब तरफ से चौतरफा राज्य कर्ज में डूब चुका है। भ्रष्टाचार का मुद्दा यह है कि मुख्य सचिव कहते हैं कि सीएम कहते हैं कि कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करते। शायद देश का पहला राज्य होगा जहां ये बात आई है, और कहीं नहीं। आप सोचिए कि जो सबसे स्वच्छ शहर है उसमें 35 से ज्यादा लोग खराब पानी पी के मर गए हैं। छिंदवाड़ा में 28 बच्चे जो हैं वो कफ सिरप पी के मर गए। हालत यह है कि भोपाल जैसे शहर में एक सिरफड़ा चाकू लेके घूमता है, लड़कियों के चेहरे पे हमला कर देता है। गृह मंत्री महोदय को समझ ही नहीं आता है कुछ की क्या करना है। अभ्युदय हो रहा है, अभ्युदय मध्य प्रदेश चल रहा है, लेकिन चौतरफा बद पिट रही है। विधानसभा में झूठ बोला जा रहा है। हाँ, एक चीज पूरी हो रही है कि दिल्ली की सेवा भरपूर हो रही है, और ऐसी सेवा में जब हितानंद शर्मा थोड़े से तकलीफ दे साबित हुए तो हटा दिया गया उनको। मालूम क्या है, संघ ने डॉक्टर बदल दिया है अभी, हालांकि दूसरा जो जो डॉक्टर कड़वी दवा दे रहा था इलाज ठीक करने के लिए, उस डॉक्टर को बदल दिया। बोले नहीं ये नहीं चलेगा, मरीज मर जाए मतलब मध्य प्रदेश का सत्यानाश हो जाए, होने दो, लेकिन आदमी वो चाहिए जो मोहन की तान पे नाचे, बांसुरी बजे मोहन की उस पे नाचे। जैसे भाई अभी क्या है, कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव की लड़ाई का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, आज तक भी चल रहा है। पूरी कैबिनेट में एक मंत्री मोहन यादव के साथ नहीं है, ये भी सब जानते हैं। इसके बाद भी अगर आप ये कहो कि सुरेश सोनी, तो नहीं, सुरेश सोनी नहीं, सुरेश सोनी, मोहन भागवत सब एक लाइन पे हैं। पसंद मोहन जो यादव हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हैं, और उसकी पसंदगी की कीमत उन्होंने तय कर रखी है। वो कीमत मिलती रहेगी, पसंद बनी रहेगी। अन्यथा उत्तराखंड में 4 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। यहाँ सब कुछ रसातल की ओर जा रहा है, लगातार पतन हो रहा है, राज्य पे कर्ज बढ़ रहा है, नौकरशाही निरंकुश है, किसानों की हालत खराब है, शराब की तस्करी खुलेआम हो रही है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और तो और एक भाजपा का विधायक महीनों से डर के मारे घर में घुसा हुआ है, और मुख्यमंत्री उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इस सब के बाद अगर पूरी बीजेपी और संघ और केंद्र की सरकार मोहन यादव के साथ खड़ी है, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि ये सब खेल जो है नरेंद्र मोदी की पसंद का है,
और संघ भी उनके सामने नतमस्तक है। इसलिए हितानंद शर्मा एक उनको अब चूंकि अपमानित करके हटाया तो, पर पहले वालों को देखिए, उनको तो चरने के लिए छोड़ दिया गया कहीं जंगल बियाबान में। इन्हें कम से कम सुहास भगत की तरह वापस संघ में तो लिया है, क्योंकि संघ को ये मालूम है कि व्यक्ति ठीक है, अच्छा स्वयं सेवक है, चाहे वो सुहास हो चाहे हितानंद हो। तो इनको कम से कम इससे पहले के नाम याद करिए आप, कहाँ है, कहाँ बुढ़ापा काट रहे हैं। माखन सिंह भी थे, कप्तान सिंह भी थे, कृष्णवारी मोघे भी थे, और भी लोग रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं, 25-30 साल में बहुत सारे नाम आए हैं। तो ये जो स्थिति है ये बिल्कुल साफ है। संघ पहले होता था संघम शरणम गच्छामि, अब संघ कहता है मोदी शरणम गच्छामि, जो मोदी करे वो होगा। और मोहन भागवत की कोई हैसियत बची नहीं है, वो भ्रमित बयान देते हैं खुद ही, मतलब जिसको कहते हैं कि लगता है कि बीजेपी का संघ का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, संघ के कुछ लोग बीजेपी में हैं, अब इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, हर जगह नहीं, हर जगह संघ के लोगों को अकोमोडेट किया गया है। ऐसा कोई पद नहीं, राज्यपालों की कुर्सियां हों, कुलपतियों की कुर्सियां हों, सब जगह लुटिया डुबोने के लिए संघ के लोग बैठे और हर जगह उंगली उठ रही है। तो इसके बाद संघ क्या करेगा? मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होंगे, जो आज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभ्युदय की बात है, असल में क्या है, देखिए आप शिवराज सिंह चौहान का दौर याद कीजिए, जो है जैसे भी है, मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार, वो 2018 वाला छोड़ दें, तो जो कार्यकर्ता है, वैसे तो वैसे ही हो गया है कि एक तो वो कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, तो वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है जो संगठन में जो काम कर रहे हैं वो लोग, या जो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं वो लोग। कुछ भी नहीं हो रहा। अभ्युदय की बात करते हैं, अभ्युदय मध्य प्रदेश में आपने बता ही दिया कि 5 लाख करोड़ का कर्ज हो जाने वाला है, फ्री बीज बांट बांट के चल रहा है, और उनको भी अभी हमने देखा था, एक आध लाइन उस पर भी आपसे पूछूंगा। लेकिन यहाँ जो इंतजार है लोगों को कि इतना हमने मेहनत की, उसका कुछ प्रतिफल मिले, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। खींचतान ही खींचतान है, संगठन में खींचतान। हेमंत खंडेलवाल आए थे तो लगा था अब उनको भी हो गया, उनका हनीमून पीरियड खत्म हुआ, लंबा वक्त हो गया, अब उनको जम गए हैं, लेकिन वो पारी जो जमने के बाद दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। हितानंद शर्मा आपने कहा कोशिश कर रहे थे, हटा दिए गए। इधर आप जब कैबिनेट की हम बात करते हैं, कैबिनेट में जो खींचतान है वो मची हुई है, अभी तक नहीं नजर आए उस तरीके से खुलकर कैलाश विजयवर्गीय, और भी लोग हैं नाराज और दुखी सभी जगह हैं। मैं आज सत्ता और संगठन को ही फोकस करिए, जनता तो छोड़ दीजिए। तो वो अपना अभ्युदय चाहता है जो बीजेपी को खड़ा करने वाला। इस पे एक नोट आपका। अब जो आपने कहा शिवराज सिंह चौहान, तो चलिए आप वहीं से बात करते हैं। भाई संजीव भाई, आप एक बात बताओ, बड़ा रिकॉर्ड बन गया। शिवराज सिंह चौहान अगर अपनी आत्मकथा ईमानदारी से लिखे तो बड़े सारे सच सामने आएंगे। एक बार तो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में खड़े हो गए क्योंकि अडवाणी जी ने नाम ले लिया, और उसके बाद डर के मारे मोदी जी को भगवान भगवान करने लगे। उसके चलते व्यापम जैसे बड़े घोटाले से वो दोनों बचे। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि 17 साल, 17.5 साल में शिवराज सिंह ने ऐसा रसातल में पहुंचा दिया था पूरे सिस्टम को कि उबर नहीं सकते थे। इसीलिए ये लाडली बहना योजना ना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का खेल जो शुरू किया वो इसी वजह से शुरू हुआ। अन्यथा माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाला, सारे घोटाले किसके समय के हैं? मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश किसने बनाया? शिवराज सिंह चौहान ने। उनको संरक्षण किसने दिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। क्यों? क्योंकि संघ को इतना उपकृत किया। संघ की इमारतें मध्य प्रदेश में जो खड़ी हैं, संघ का जो विस्तार हुआ है मध्य प्रदेश, वो कब हुआ? तो ये जो जो चीज है जिसको आप कह रहे हैं, सबको नाश करके वो गए। क्यों? क्योंकि संघ की वजह से। और यही वजह है, नहीं तो वसुंधरा राजे भी हैं, उनको तो नहीं मोदी ने चुनाव लड़ाया, इनको क्योंकि संघ की सेवा बहुत की। संघ ने कहा कोई बात नहीं, तो ले लो, चले गए चुनाव लड़के। आज हैसियत क्या है? केंद्र में कृषि मंत्री हैं, लेकिन आप ये बताओ, पंजाब गए थे दौरा करने, एक मच्छरदानी का 1 रुपए का सामान नहीं ले जा पाए थे। तो ये जो सबसे बड़ी चीज ये है, आज की तारीख में पतन लगातार हुआ, सत्ता का दुरुपयोग पूरा हुआ, और अब सरकारी खजाने से वोट खरीद कर मध्य प्रदेश में काबिज हुए। उसको नरेंद्र मोदी ने पूरा चुनाव आयोग खरीद कर
या चुनाव आयोग को जेब में रख के आगे बढ़ा दिया है, तो अब किसी की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी उधर मदद कर रहे हैं, बाकी सिस्टम है। मोहन यादव और विष्णु साय और भजन लाल जैसे मुख्यमंत्री हैं जो कभी कुछ अपना सोच ही नहीं सकते, उन्हें सोचना ही नहीं है भाई। उन्हें अभ्युदय लगता रहता है, उनका अभ्युदय हो रहा है, उन्हें अभ्युदय लग रहा है। लेकिन आप चलिए उज्जैन की हालत देख लीजिए, गांव-गांव स्कूलों की हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य की हालत देख लीजिए, कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए, रेवेन्यू की हालत देख लीजिए, माइनिंग की हालत देख लीजिए। हाँ, अगर मैं जोर जोर से कहूं कि नहीं नहीं, विदेश यात्राओं पर मुख्यमंत्री की और ये जो कॉमर्शियल जो क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं, इन पर जो सरकारी खर्च किया गया है कर्ज लेके, उसकी तुलना में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, ईमानदारी से फिजिकल वेरिफिकेशन करा दिया जाए तो आपको समझ में आएगा कि माले मुफ्त दिले बेरहम सब मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश राज्य को लूट लूट के बर्बाद किया जा रहा है, लुटा लुटा के, लूट लूट के, लुटा लुटा के। एक पूर्व कांस्टेबल के घर में कितना सोना, कितना रुपया निकला था, उसके बाद अफसरों के घर में क्या क्या नहीं निकल रहा है, ये आ कहां से रहा है और कैसे हो रहा है। और फिर वही बात कि जब खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कलेक्टर पैसे लेते हो तो उन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है, वो है क्यों? इवेंट वाले मुख्यमंत्री, वो भी इवेंट वाले मुख्यमंत्री, वो इवेंट वाली सरकार है पूरी की पूरी, इवेंट्स ही इवेंट्स हैं, बाकी उसका जो रिजल्ट आउटकम शून्य है लगभग। संजीव जी, किसी दिन आप अपना कैमरा लेके चलिए, उज्जैन के 2 स्कूल, 2 अस्पताल और 2 जो है वो केंद्र देखिए किसानों के लिए, मंडियां देखिए, सिर्फ 2 बुधनी की देख लीजिए, 2 भोपाल की देख लीजिए, आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी को कोई परवाह नहीं है। किसान मरे, लुटे, लैंड पुलिंग एक्ट लाए थे, वो तो संघ बीच में आ गया, उसे समझ में आ गया कि लुटिया पूरी तरह डूब जाएगी, तब ये खेल बंद हुआ। अन्यथा मोदी कैबिनेट के एक नेता ने तो, मंत्री ने तो बरदस्त दे ही दिया था, वाया सहकारिता के जरिए जो लूट मध्य प्रदेश में हो रही है, सांची चला गया, बहुत कुछ जाने वाला है, गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं। तो पूरी तरह से जो गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल वास्तव में था क्या? नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल था लूटो, खाओ, मौज करो। और अगर नहीं होता तो आज गुजरात की जो हालत है, चलिए गुजरात में जो दुर्गति हो रही है, वैसे ही उन्होंने पूरे देश में लगा दिया। इसका फायदा कि 500 के करीब बीजेपी के विशाल कार्यालय बन गए, 5 स्टार 7 स्टार, संघ के 13 मंजिल के बन गए हैं कार्यालय, 5 स्टार, मंदिर तक तोड़ दिए गए संघ की सुविधा के लिए। किसने किया? मोदी की सरकार ने, मोदी करवा रहे हैं, मोदी के द्वारा अपॉइंट चीफ मिनिस्टर्स ने किया है। तो मोहन भागवत, सुरेश सोनी भी मोदी का एक टूल है। ये कुछ भी कहते रहें, ये मोदी के सामने ना खड़े हो सकते हैं, ना मोदी से सवाल कर सकते हैं। और अगर कर सकते होते तो जो रोज रोज हर बात में कहते हैं नरेंद्र मोदी कि मोहन भागवत की सब हिंदू है, तो सब हिंदू हैं तो मणिपुर में मैतेई कौन है? फिर जलने लगा है मणिपुर, फिर जल रहा है, बहुत फिर जलने लगा है। तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल नहीं। तो अरुण जी सवाल में मध्य प्रदेश पे आता हूँ जी। ये जो अभ्युदय की चाहत रखने वाले लोग हैं, चाहे वो सत्ता से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, और ये सारा कुछ है, ये अपना स्वयं का अभ्युदय है, बाकी जाए तेल लेने वाली स्थिति है, कहीं कुछ नहीं है सीधे। क्योंकि बहुत अंतर है। कैबिनेट एक्सपेंशन का आपने बड़ी देखा था कि हो गया रिपोर्ट कार्ड तैयार, और बड़ी उसमें हुई थी कि हम समीक्षाएं हो रही है, रिजल्ट शून्य है, कुछ नहीं है फिलहाल। मैं वही कह रहा हूं कि कैबिनेट में मंत्री भिड़ गए थे, ग्वालियर नर्क हो गया, ये भी बताया गया था। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने उज्जैन और इंदौर में माफी मांगी थी। अभी रीवा का एक विधायक गायब है। बाकी मंत्रियों की क्या हालत है, आप कहीं चलिए, भोपाल को आप देख लीजिए। मतलब एक बात बताओ संजीव, क्या हमको और आपको थोड़ी कभी ये लगा कि मतलब ठीक है कि गाय कटती है, नॉर्थ ईस्ट में खाते हैं, गोवा में खाते हैं, ठीक है, लेकिन भोपाल में सरकारी स्लॉटर हाउस में गाय कट जाए 260 और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये जो है, ये पीलू खान और क्या क्या जो है मॉब लिंचिंग करते रहे, वो बेशर्म भगवाधारी हैं कहां?
उनकी आंखों का पानी मर गया जब उनकी सरकार गाय कटवा रही है। और संघ कहां है? कहां है वो लोग? कहां है विश्व हिंदू परिषद? सबकी आंखों का पानी मर गया है। गाय खा रहे हैं अब तो। भाई आप कटवा रहे हो, बेच रहे हो तो खा रहे हो ना आप। दिल्ली में गाय के काटने वालों से चंदा ले रहे हो, सब जाहिर है, प्रमाणित है। बीफ कंपनियों से आपने पैसा लिया है। तो ये सारी चीजें बदल गई हैं। भारत की जनता को धर्म की अफीम चटाकर बीजेपी और संघ ने भरपूर मूर्ख बनाया, भरपूर आनंद लिया है। पिछले 12 सालों में पूरे देश में जितनी ताकत, आर्थिक ताकत नरेंद्र मोदी ने बीजेपी और संघ की बढ़ाई है। ये अलग बात है कि उसके बदले में मोदी जी ने क्या क्या किया है। वो एमसीन फाइलें खुलेंगी तो और सामने आएगा, बहुत कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा, सब खुल रहा है। इसके बाद जिस तरह के ट्रंप जूते मार रहा है, क्या संघ की अस्मिता, राष्ट्रीय देशभक्ति खत्म हो जाती है क्या? चीन का नाम आए तो मोदी की जबान बंद है, संघ क्यों नहीं बोलता? पाकिस्तान ऐसी तैसी कर दे, संघ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि चोरी के माल में सब हिस्सेदार है और सबका खजाना बढ़ रहा है। अगर संघ गंभीर होता तो सबसे पहले, जब संघ प्रमुख कहते हैं भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो मणिपुर जल रहा है, कहां वहां क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोलते? क्यों फिर जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो छात्रों के बीच में जहर घोल रहा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सारी चीज जो है, ये दोनों मिले हुए हैं। भारत की जनता को धर्म की अफीम चटा के अपने खजाने मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में, देखिए, कांग्रेस या अन्य दलों के खजाने रोके गए, उन्हें चंदा ना मिले, ये भी रोका गया। ये तानाशाही लाने का, तानाशाही तो आ ही चुकी है, उसको रेगुलराइज करने की, उसके नियमितीकरण की तैयारी है। हर संसाधन पे कब्जा कर लो, उसके बाद एक दिन शाम को 8 बजे का ऐलान होगा कि अब ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया। उसके बाद आप जो कर सकते हो कर लेना। आप देख रहे हैं लोकसभा में नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है। नहीं, किस मुद्दे पे डील हुई? ऐसी टैरिफ डील हुई है कि जिसमें आमने सामने कोई है नहीं। उन्होंने कह दिया डील हो गई, इन्होंने मान लिया। कोई नहीं बता पा रहा क्या डील हुई है। उसने कह दिया युद्ध विराम। वो ट्रंप ताऊ जो है, वो किसका दोस्त है? अब बताओ ना, अपनी फाइल में नाम आया तो बोलते क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं अरुण जी, कुल मिला के वो आप जो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पूरा उसका सार यही है। हम जो जिस पे शुरुआत हमने की थी चर्चा की कि अभ्युदय किसका हो रहा है, तो अभ्युदय तो सिर्फ जिसका हो रहा है सामने आ रहा है कि यहाँ और दिल्ली दोनों। और दूसरी चीज ये भी कहीं निकलती है कि जो आड़े आएगा इस अभ्युदय करने वाले खुद का और जो दिल्ली को तारने वाले का, तो फिर वो बचेगा नहीं, कोई हो, चाहे वेदांत शर्मा हो, कोई हो। और उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कोई बहुत गंभीर मामला आएगा और लोगों को राहत मिलेगी, जो खुद के अपने दल के लोग, प्रदेश तो छोड़ दिए, बिल्कुल खत्म। एक बात और सुनिए, एक लाइन। अभी प्रधानमंत्री 7 और 8 तारीख को कहाँ थे? मलेशिया में। प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को अपना दोस्त बताया पद पे आने से पहले, अनवर इब्राहिम, जिस पर यौनाचार के केस, जिसको सजा हुई, वो बाद में माफी दी गई। उसको कहते हैं वो तो पहले से मेरा दोस्त है, मेरा प्रिय दोस्त है। एक आरोपी, दुराचार का आरोपी, अगर उसको प्रधानमंत्री गले लगाते हैं जाके, ये राजनयिक व्यवहार नहीं है। ठीक है, लेकिन आप उसे वो कह रहे हैं, तो इससे समझ लीजिए कि जो युवकों के साथ, युवाओं के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ दुराचार करने वाला व्यक्ति, उसको प्रधानमंत्री गर्व से गले लगाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि संघ की संस्कृति, देश की संस्कृति कहां पहुंच गई है। बिल्कुल अरुण जी, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बिल्कुल पूरी चर्चा के लिए शुक्रिया सर। मित्रों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और हम जो बात मध्य प्रदेश की कर रहे थे, अभ्युदय की कर रहे थे। अभ्युदय जो चाहते हैं लोग, उनके अपने लोग, भारतीय जनता पार्टी, अब तो मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त बीजेपी है, और हलाकान है मामला, और जैसा जो है कि चेक एंड बैलेंस खत्म करना है, इस तरीके की ध्वनि है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और अच्छी लगी हुई चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।